फनी नहीं है अपने ससुराल में तो माहौल को बिल्कुल पॉजिटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे? चलिए स्क्रीन की तरफ देखिए, दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले चालू ने एक स्टोरी लगाई, मामू ड्यूटी। ओह माय गॉड, मामू ड्यूटी। अब 1.25 महीने बाद मामू ड्यूटी निभा रहे हैं, जबकि मामी तो काफ़ी दिन पहले हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी। इससे पहले मामू ने कभी ड्यूटी निभाई नहीं। तभी क्यों निभाई भाई, जब फनी वहाँ से खिसक लिया। फिर उसके बाद वही स्टोरी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। फिर मामू ने शेयर की, क्योंकि चालू अपने ने शेयर की थी, बेबी की मम्मा ने शेयर की थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हैरानी मुझे किस चीज़ पे हुई पता है? फिर मामी ने रीशेयर की। ओह माय गॉड, हम साथ साथ हैं का नौटंकी शुरू फिर से। भाई अब कितना बेवकूफ़ बनाओगे, अब तो लोगों को असलियत पता चल गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें तभी क्यों हुई जब फ़नी नहीं है वहाँ पर। फ़नी नहीं है तो जनाब जो है, जनाब के पास जा रही है, बच्चे को शायद भेज रही है या खुद जा रही है, आई डोंट नो। लेकिन मामू ड्यूटी तभी क्यों शुरू हुई और मामी ने भी रीशेयर किया। और वैसे तो देखा जाए तो मामी ने कई चीज़ें ऐसी हैं जो रीशेयर नहीं किया था, जिन पर सवाल उठाए गए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और ये मुझे ही ऐसा लग रहा था या आप में से भी किसी को ऐसा लगा कि एक्चुअली चालू जो अपना पूरा बारदाना उठा के नीचे आ गई है सबकी नाक में दम करने के लिए, उससे नान जो है ना वो खुश नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे थे और दिखा वो कुछ और रहा था। बेचारे को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। बेचारे को चालू ने उसकी औकात जो दिखा दी कि देख तू मेरे पीछे ही यहाँ पे प्रिंस बनकर रह सकता है। एक्चुअली प्रिंसेस तो मैं हूँ। मैं अपने बेबी को लेकर आई हूँ तो बेड पर सिर्फ और सिर्फ मुझे सोने का अधिकार है। और ये मैं अभी की बात नहीं बता रही हूँ। अब तो चलो अब लोग कहेंगे कि भाई उसका सी सेक्शन हुआ है, वो ज़मीन पर नहीं सो सकती है, ब्ला 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 ब्ला। नहीं भाई, ये पहले भी नहीं सोती थी। इससे पहले मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर इसके पुराने ब्लॉग पर रिव्यू किया था। तब इसकी खाला लोग आती थी, तब भी ये माँ बेटी बेड पर सोती थी और बाकी का पूरा खानदान, मोदाहा मंडली, वो सब जमीन पर पड़े पसरे रहते थे। तब तो इसका सी सेक्शन भी नहीं हुआ था, तब वो इतनी ज़्यादा हेल्दी, मोटापा भी नहीं आया था, तब मतलब थोड़ी ठीक लगती थी ये। नहीं, इनको आदत है एसी वाला रूम, अपना ब्लैंकेट, अपना नरम बिस्तर, अपना बेड। तो ये दिखाने के लिए देखो मैं कमाती हूँ और ये मेरा घर है, मैं ही बिस्तर पे सोऊंगी। वरना एक बात बताओ, एक बुजुर्ग माँ के लिए क्या एक अच्छी खासी हेल्दी औरत जो ज़मीन पर पसर कर बैठ सकती है, वो अपनी बुजुर्ग माँ को, जिसकी हड्डियाँ भी दुखती होंगी ज़मीन पर बैठने में, क्योंकि उठने बैठने में बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कत होती है ज़मीन पर, और फिर वो वही ज़मीन पर गद्दे पे ही सोती है, तो क्या वो, और वो भी पतली सी है कि जगह दे सकती है। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि अगर माता जी, सॉरी माता जी नहीं, अम्मी जी इतनी हेल्दी होने के बाद उस बेड पर, फिर अम्मी जी की बेटी उतनी ही उनके बराबर की हेल्दी होने के बावजूद उस बेड पर, प्लस उनका नाती, यानी कि उसने, वो नहीं है बेचारा बच्चा हेल्दी, इतनी सी जगह लेगा, लेकिन उसका जो बिस्तर है वो तो अपनी जगह लेगा। अगर वो लोग बेड पर सो सकते हैं और अम्मी जी नान प्लस नानी जी क्या बेड पर नहीं सो सकते थे? बट नहीं, क्योंकि भाई हम मालकिन हैं, हम मालिक हैं, हम नहीं सो सकते। और रही बात एसी चलने की कि भाई बुजुर्ग लोगों को एसी से प्रॉब्लम होती है, सो एसी तो बाहर भी चलता है, ड्राइंग रूम में भी। ये है इनके घर की नीयत। इसको कहते हैं, लोगों को पालते तो हैं ये, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए। अब चालू की ज़रूरत है कि जितनी मोदाहा मंडली इकट्ठी होगी उतना ही उसको कंटेंट मिलेगा। थोड़े से पैसे खर्च करो, इनको थोड़ा बहुत खाने पीने को, क्योंकि चटोरे लोग हैं और सारे ही लालची हैं। सारों को लालची कहूँगी मैं तो। लालची कुछ कम चुकैया भी नहीं थी जो यहाँ आई थी, वो अपने लालच के चलते आई थी। वरना एक बात बताओ, अपने भाई के साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी चल रही है और उसको बुरा भला कहा जा रहा है और बिहाइंड द कैमरा धमकाया भी जा रहा है, शिकायतें भी लगा रही है, और उनकी वजह से अपनी फैमिली में किसी की भी वजह से, चलो भाई दूर के रिश्तेदार है या पास के रिश्तेदार है, और किसी रिश्तेदार की वजह से अपने माँ बाप, भाई भाभी, उनके बीच में अगर कोई भी मन मुटाव हो रहे, क्योंकि जैसे ये मामू पे प्रेशर जमाते थे, वहाँ पर वो उन पे अपने बेटे पे प्रेशर जमाते थे, और वही रीज़न था कि जो क्रेजी कज़न है वो अपनी वीडियो को डिलीट कर देते थे, और फिर आके कुछ भी बहाना बना दिया जाता था कि जो है पापा ने ये कह दिया है, हमारे पापा को ये कहलवा दिया गया कि तुम्हें बेदखल कर देंगे, ब्ला ब्ला। मतलब, तो मैं कहने का मतलब ये है कि क्या आप में से कोई ऐसा है कि अगर किसी रिश्तेदार की वजह से आप भाई बहन के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, या भाई बहन के बीच में या माँ बाप के बीच में कुछ भी मनमुटाव चल रहा है और उनकी वजह से उनके घर के माहौल अच्छा नहीं चल रहा, और आप उस रिश्तेदार से मिलना चाहोगी क्या? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मुझे तो भाई मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन पहले प्रायोरिटी में आते हैं, उसके बाद रिश्तेदार आते हैं। हाँ, अगर मेरा भाई गलत कर रहा है और मुझे पता है कि वो गलत कर रहा है और वो ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है और सामने वाले रिश्तेदार भी गलत है क्योंकि उसको दुनिया कॉल आउट कर रही है, तो मैं अपने भाई को भी समझाऊंगी और उनको भी बोलूँगी। लेकिन ये नहीं है कि समझाऊंगी और उसकी वजह से मैं अपने भाई माँ बाप को सबको छोड़ दूंगी और उनकी इज्जत गिरा के उस रिश्तेदार के घर चली जाऊंगी एक एक डेढ़ डेढ़ महीने के लिए, वहाँ से पुराना सामान बटोरने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने लालच दिया और उसके साथ वो फर्स्ट फ्लाइट करी है सब कुछ। तो लालच को माँ बाप और भाई बहन के रिश्ते के ऊपर रख दोगी तो लालच नहीं है तो भाई क्या है। बहुत कुछ सीख गई है भाई, वो एक डेढ़ महीना यहाँ रही है ना, बहुत कुछ सीख कर गई है और उसको अप्लाई कर रही है और कैसे करारी आवाज़ में ऐसे बोलती है भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे। जिनको भी वो उसके सुनने हैं, रिव्यू सुनने हैं और इन्होंने अभी तक भी वो मेरा शबनम रिएक्ट वाला चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आज मैंने वहाँ पर लाला जी का एक जो है रिएक्शन दिया है, एक्चुअली 2 वीडियो के रिएक्शन दिए हैं जो एक साथ मर्ज कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जबकि मैंने ये नहीं देखा था, ये मेरे अपनी मन की फीलिंग थी। जैसे कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं तो मैंने एक सवाल उठाया था अबाउट उनकी बेटी की शादी। तो आज अभी जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने बैठी हूँ तो 2 घंटे पहले उन्होंने वीडियो अपलोड की है, जबकि मैं भी ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो यही टाइटल है कि अंजलि की शादी कब होगी। तो जो लोग भी मुझे बोल रहे थे कि उनके ऊपर रिएक्शंस बनाइए तो प्लीज़ वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि मैं रेगुलर अब वही उसी चैनल पर आएंगे। सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जनाब की नकल करते हुए, हीरोपंती दिखाते हुए, अपने गांव में जाते हुए ऐसे दिखा रहा है, अपने गांव की गलियां लहराते हुए जैसे किसी को बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे कोई विदेश से आया हो जॉब करके या कोई आर्मी मैन हो जो है फोर्स जो है ज्वाइन की हुई है और जब वो आते हैं अपने गाँव में तो उनकी खुशी अलग होती है, अपने परिवार में आते हैं क्योंकि वो जंग लड़ रहे होते हैं ना भाई देश के लिए। तो ऐसी फीलिंग लेते हुए नकारा पति एक यहाँ पे यानी कि कह लो घर जवाई अपने मायके लौट रहा है, नज़ारे दिखाते हुए, बकरी बच्चे दिखाते हुए, मकान बनते हुए, खेत दिखाते हुए, बाजार दिखाते हुए। और एडिटिंग जिसने भी की है भाई ये तो तारीफ की काबिल है, ये कमाल की है। अभी ये चालू ने की है या धाट टूटे हुए लड़के ने की है, करम दादा ने की है, लेकिन इस वाले व्लॉग की एडिटिंग मुझे बड़ी ही अच्छी लगी। एकदम से स्लो मोशन होता हुआ, फिर एकदम से फास्ट होता हुआ और बड़े ही अच्छे तरीके से जो चीज़ें दिखाई है, जिस तरह से वो ट्रांजिशन चेंज हो रही हैं, क्योंकि फ़नी अभी तक वही हैं। कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी चलो अभी लगा देती हूँ स्क्रीन पर, देखिए जरा स्क्रीन पर। ये स्टोरी है, ये कल इसने लगाई है क्योंकि कल एक्चुअली 10वीं थी यानी कि मेन मुहर्रम था। तो अभी भी ये वही भंडारे और ये सब कुछ करते हुए सॉरी लंगर और वो सब करते हुए बनाते हुए देख बन रही है और ये वही जो है काम काज करते हुए घूम रहा है। और ये देख लो भाई लंगर का इतना अच्छा से जो भी मतलब चीज़ें हैं उसमें पाक नापाकी, नहाना धोना, हाइजीन वो सब देखा जाता है। जो इसने व्लॉग एंड किया था उसी टी शर्ट में घूम रहा है भाई ये। ओफो, ये जो किलर स्माइल है ना, ओए होए, मतलब उतरा है बड़ी टशनबाजी में, दरवाजा बंद करा है और वहाँ पे पहुँचा है। और इनके पापा जी का 0 रिएक्शन। ऐसा होता है भला कि माँ बाप को पता ना हो कि उनका बच्चा आ रहा है? सरप्राइज तो दिया नहीं है इसने, क्योंकि इसने कह के वहाँ पे इसके भी भाई बहुत सारे लोग हैं, इंतजाम भी करवाए हैं, पैसे भी ट्रांसफर किए होंगे जो कि इन्होंने लंगर करा है। इसने कहा है जाके अपने पापा को सलाम किया है और पापा ने पलट कर देखा तक नहीं सलाम करने पर, और बस ऐसे रूट सा ऐसे मतलब बैठे जैसे मतलब इग्नोर कर रहा हुआ और देख कहीं और रहे हैं। हाँ, माँ का जेन्युइन था, हालांकि पता होगा बेशक, तो इंतजार तो हो ही रहा होगा कि भाई बेटा आएगा। वो आई हैं, गले लगी हैं, प्यार किया है, पुचकारा है और फिर बैठ के वहाँ पर जो है बेबी बॉय की बातें की जा रही हैं और टाइटल भी लिख दिया गया है। अब ये टाइटल चालू ने एडिट किया है, उसने लिखा है या उसको करम दादा को सिखा दिया गया है कि इस तरह से एडिटिंग करनी है। और वो अब सीख चुका है कि जो भी बातें क्लियरली साफ समझ में ना आए या हम जो जैसे बातें कर रहे हैं उनको आपको कैप्शन में भी लिखना। कुछ नहीं होता है, कब सोता है, कब उठता है, कब खेलता है, कब करता है, भाई बता दे, कब पॉटी करता है, कितनी बार पॉटी करता है, तेरी उसकी बीवी क्या क्या मतलब तेरी बीवी क्या क्या खाती है, उसकी माँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, भर भर के बिरयानी खा रही है। भाई अभी अभी किसी का सी सेक्शन हुआ है, मैंने तो नहीं देखा भाई किसी को ऐसे खाते हुए, टूटते खाते हुए। और सीरियसली बताऊं तो क्योंकि मैं उधर रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं अब जो है कुछ वीडियोस फॉलो कर रही हूँ या कभी कभी रेंडमली दिख जाता है। जो जगतिया है ना, जगतिया की जो भाभी है भाई, उसने अच्छे से वेट लॉस किया,
मतलब उसकी भी डिलीवरी हुई थी, तो डेफिनेटली वेट पुट ऑन हुआ था। लेकिन मैंने देखा उस बंदी ने भाई टोटल अपने मुंह पे जिप लगाई हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी पसंद की भी घर में बनती थी ना, तो वो ये कहती थी कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। लेकिन जो कहा उनके बड़े बुजुर्गों ने, जो भी उनको समझाया, उन्होंने वही फॉलो किया, अजवाइन का पानी वो सब कुछ करना, और वाकई में उसने वेट अब जो है कम कर लिया अच्छे से। लोग इस चीज़ के लिए हैरान भी हो रहे थे, क्योंकि वो है एक इन्फ्लुएंसर चालू की तरह से, उनको प्रमोशन करने होते हैं। अब देखो, जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, मैं ऐसे नहीं कि मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, लेकिन ऐसे मैंने कईयों को देखा। अब रूबीना दिलेक को देख लो, एकदम से वापस से फिट हो गई। देबीना को देख लो, वो भी लगातार योगा और ये सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन एक मैडम ने बुरा हाल बना लिया टीवी एक्ट्रेस होने के बाद, और ये तो खैर कहीं की है भी नहीं, पर भर भर के खा रहे हैं भाई। 2-4 महीने तक तो ऐसा परहेज ही रहता है कि आपको इतना हार्ड खाना या ऐसा खाना जो है ना वो नहीं खाना चाहिए, सॉफ्ट खाना खाना चाहिए, और ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपके बेबी को फीडिंग के टाइम पे या किसी भी तरह से उनके पेट में प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कहते हैं। अब साइंटिफिकली ये सही है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन नानी दादी के टाइम से ही ये सारी चीज़ें बोलते जा रहे हैं कि कोई बादी चीज़ हो गई या कोई ऐसी हार्ड चीज़ हो गई, अगर मदर वो खाती हैं तो बच्चे के पेट में ऐंठन हो जाती है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, और मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी इस बात को कॉल आउट किया और उन्होंने बोला भी, और इस तरफ जो है ना और मेरा रुख किया, कि जब ये फ़नी वहाँ पर आ रहा था, कृष्णा भी आ रहा था, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई ऐसी दिक्कत भी थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी तो वो उसके साथ भी तो भेजा है ना, इरफान के साथ भी तो भेजा है ना, मेहर को क्यों नहीं भेजा? यूपी में स्कूल खुल चुके हैं, सेशन शुरू हो चुका है, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो इसने मेहर को क्यों नहीं भेजा? अच्छा भाई चलो, अब मैं बताती हूँ कि मेरा सिक्स सेंस क्या कह रहा है। ये अभी कुछ दिन में यहाँ पर आने वाली है। इसने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी पढ़ाई ख़राब हो रही है तो हो जाने दे, फर्स्ट यूटी ख़राब हो जाए तो हो जाने दे। ये एक्चुअली अभी कुछ ही दिन में, चाहे फिर वो शायद उसमें 15-20 दिन लगे या 10 दिन लगे, ये फिर से वापस आने वाली है। क्योंकि फ़नी इसलिए आया है क्योंकि ये मुहर्रम वापस नहीं आएंगे, फिर साल भर बाद आएंगे, और मुहर्रम में ही अगर इसने कोई मन्नत करी है तो वो इसी दौरान इसी दिन पूरी की जाती है, इसलिए फ़नी का आना ज़रूरी था 2 दिन के लिए। सो ये यहाँ पर आएगी, यहाँ दावतें होंगी, कुरान खानी वगैरह होगी, जिसके लिए फ़नी हमें ये कहता हुआ भी, जो इसी सीन के बाद जब वो घर दिखा रहा है पूरा ऐसे हो गया, हमने इसको बड़ा करा दिया, लोग बैठ नहीं पाते थे अब बैठ पाएंगे, दावत हो पाएगी, कुरान खानी हो पाएगी, लोग इकट्ठे से बैठ पाएंगे, तो वो पीछे से अच्छा खासा, हालांकि इनका मकान ज़्यादा चौड़ा नहीं है, अब इसको कितना ही बढ़ा लो, बस यही चौड़ाई है कि जहाँ से फ़नी बैठा, जहाँ इसके पापा बैठे हैं, बस वो दीवार, यही मकान की चौड़ाई है, ज़्यादा बड़ा घर भी नहीं है ये। तो इसलिए ऊपर जितना मर्जी फिर वो बनवा लो। पीछे की तरफ का वो बना हुआ भी नहीं था, आगे की तरफ का इनके अम्मा पापा का एक कमरा था, पीछे की तरफ किचन था, और एक कमरा था जिसमें ये ग्रॉसरी वगैरह के कट्टे, क्योंकि भाई गाँव के लोग हैं तो इनकी खुद की अपनी सामान होती है, इसलिए चालू का जो पोर्शन है ना भैया, उसको क्या कबाड़ा बना दिया, सारा कबाड़ा वहाँ पर रख दिया, सारे में प्याज व्याज फैला रखी है। तो भैया सास को ये समझ में आ जाएगा कि अब मेरी प्यारी बहू आने वाली है, तो सारी चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी, साफ सफाई करवा दी जाएगी। चिढ़ गई होगी चालू ये हालात देख के कि भाई मेरे किचन का क्या हाल बना रखा है, या मेरे कमरे का, या मेरे घर का क्या हाल बना रखा। कमरा तो फिर भी ठीक था, ताले डले हुए थे, देख लो, मतलब घर में सास के रहने के बावजूद भी ऐसी क्या चीज़ है, लेकिन वहाँ पर ताले डले रहते हैं। अपनी माता जी से बात करने के बाद फिर दिखाता है, फ्रेंड ये देखो, ये फ्रेंड ये देखो, ये ऐसे करा लिया, वैसा, इतनी आवाज़ गूंज रही है, बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? अपनी बीवी से तूने 2-2.5 साल में इतना भी नहीं सीखा? जब व्लॉगिंग करते हैं तो नीट एंड क्लीन आवाज़ आनी चाहिए, तो उसमें वॉइस ओवर ही करा लेते हैं ऊपर से। पर फ्रेंड्स अभी हमारे पति ने वॉइस ओवर करना नहीं सीखा है। अब देखो, क्योंकि चालू की छोटी सी क्लिपिंग थी और इसका पूरा व्लॉग था, तो डेफिनेटली वो क्लिपिंग वहां से भेजी गई है, और ये यहाँ पे कृष्णा ने एडिट कर कर अपलोड किया। इसका मतलब इसने अपने चैनल का एक्सेस दिया है। सो यही रीज़न था जो मैं बोल रही थी कि चैनल का क्या होगा, क्या हो रहा है, मतलब पूरा एक्सेस इसको दिया हुआ है, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, कंटेंट बनना ज़रूरी है चालू का, वरना भाई उसको तो घबराहट हो जाएगी। फ्रेंड चीज़ें ख़राब हो रही थी, बारिश में ऐसा होता, भाई साहब बारिश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, झूठ मत बोल, क्योंकि इसके ऊपर तेरी बीवी ने फ्लोर बनवा रखा है और उसके ऊपर भी छत है, तो भाई तीसरी छत से पानी टपक के आएगा क्या यहाँ पे? और ऐसे भी तुमने कोई लंबा चौड़ी पानी की फिटिंग करानी रखी, जिनकी वजह से वहाँ पे सैलाबी आ जाएगी, तो ये तो तुझे कराना ही था। एक्चुअली तुझे क्या कराना, तुझे कराना था और पैसे उसको देने थे, क्योंकि फ्रेंड्स उसके ब्लॉग बनेंगे, जब वो यहाँ पे आएगी दिखाएगी तो पैसा लगा रही है, इसलिए तो माँ बाप इतने ज़्यादा खुश हैं। अब बेटा गया तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उनके ऐश व आराम का, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का, मतलब चाहे फिर उनके लिए ड्राई फ्रूट्स का खाने का इंतज़ाम हो रहा हो, जिससे कि बुढ़ापे में हाथ पैर सब में इनमें ताकत बनी रहे, फिर चाहे वो जो है किसी भी चीज़ का
दवाई से लेकर या किसी और चीज़ के खर्चे हो, ग्रॉसरी का लेकर, वो सारी चीज़ें हो जो अपने खेत से मुहस्सर हो जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके अलावा जो खर्चे हैं वो पूरे हो जाते हैं। फिर मेंटेनेंस चाहिए होती है। मेंटेनेंस मतलब अब ये घर बनाने वाली बात हो गई, ये भी नया, पूरा का पूरा नया लग रहा है। इवन छत की लाइटिंग वगैरह भी ये सब कुछ नई लग रही है। ये सब यहाँ पे चेंज हुआ है। देखो, चल मम्मी क्या बनाओगे रास्ते में, चल बता। हाँ बेटा क्या खाओगे, बताओ क्या खाओगे तुम। तो इसको खानी है हाथ से टूटी हुई सिवैयाँ, जो औरतें जब मतलब बहुत कम जगह देखने को मिलता है। अब तो वैसे गांव में ही करती हैं, गांव में भी नहीं करती क्योंकि कुछ मशीनें आ गई हैं, वो जो है चारपाई पे या कुर्सी पे या किसी स्टूल पे बांध कर उसमें से निकाल देते हैं, जो मतलब जल्दी काम हो जाता है। अब हाथ से जो जो जवे तोड़ते हैं वो तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई 2% लेडीज़ ही होंगी जो अब करती होंगी। पहले ज़माने में करती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद था, तो मेरी बुआ थी एक गाँव की, वो लेकर आती थी और वो बनाती थी दोपहरी में, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी ना, मसाले की। भाई वो बड़ी अच्छी लगती थी, तो उनको मसाले में भी बनाकर खाया जाता है, और जैसे इनकी अम्मी ने उनको रोस्ट किया है और ऐसे दूध में डालकर मीठी भी खाई जाती हैं। तो इसने उन सब चीज़ों को ये मिस करता है, तो कहे नहीं रुक जाता है अपनी मम्मी के पास, कहे नहीं रहता। अब तो घर अच्छा बन गया है, अच्छा खासा तुम्हारे पास यहाँ वाईफाई है, एसी है, जनरेटर खरीद लो, बस क्या दिक्कत है। और रहो बूढ़े माँ बाप के पास, यहीं से व्लॉगिंग करो। वैसे भी तुम लोग कबूल चुके हो कि रेस्टोरेंट से तो अर्निंग होती ही नहीं है, तुम्हारा मेन सोर्स तो यही है व्लॉगिंग करना। व्लॉगिंग तू यहाँ पर आया तब भी हो रही है, तो जब यहाँ रहकर तू आया है 2 दिन के लिए, जब भी व्लॉगिंग हो रही है, तो यहाँ परमानेंट रह के व्लॉगिंग काहे नहीं हो सकती है भाई। तो अभी चलते हैं फ्रेंड अंदर और दिखाते हैं घर में क्या क्या काम हुआ है। ये बेड यहाँ डाल दिया है तुमने पूरा ही। अच्छा भाई, ये बेड नहीं था एक्चुअली, ये दीवान था, जो दीवान वहाँ पे पड़ा रहता था, जहाँ पे चालू बैठ कर कुछ ना कुछ खाती थी, नाश्ता पानी। आपको समझ में आ गया होगा ना। तो फ्रेंड इस बार घर में बहुत सारे चेंजेस हैं, इसको पड़ी है देखने की। और तू रहने दे भाई, तू आधा अधूरा दिखा रहा है। चालू आएगी ना, वो दिखाएगी होम टूर, अपने तरीके से दिखाएगी, जब तक तैयार भी हो जाएगा। तभी तो तुझे इतनी चुल लगी है, कब जल्दी काम होगा, कब जल्दी काम होगा, एसी कब लग जाएगा। एसी की सबसे ज़्यादा फिक्र हो रही है इसको, क्योंकि चालू आएगी ना यहाँ पे, इसलिए उसको चाहिए। वो नीचे रहेगी तो उसको नीचे एसी चाहिए, और वो ऊपर रहेगी तो ऊपर उसको एसी चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पे पहले आपने देखा होगा, यहाँ पे पहले आपने देखा होगा, पहले कुछ भी देखा होगा और अब भी नहीं देखना भाई। क्या दिखा रहा है तू। वो पूरा का पूरा जो दीवान हुआ करता था, फिर एक तरफ दूसरी तरफ को एक स्टोर टाइप का इन्होंने बना रखा था, वहाँ ग्रॉसरी मतलब वो कट्टे भरे रहते थे कि अनाज हो या उसमें शायद चावल होते थे या जो भी कुछ होता था वो सारा। अब ले देके इनका मकान सिर्फ ये ही है भाई, इतना सा कि आप एंटर करो और वहाँ से यहाँ आ जाओ, और गैलरी में आपको या तो एक कमरा मिलेगा इसी गैलरी में, या फिर आपको किचन मिलेगी। और माता जी भी अब इतनी होशियार हो गई है भाई, इतना समझ चुकी है कि जब वो अंधेरे में ही दिखा रहा है, कम लाइट में दिखा रहा है, तो माता जी ने आके लाइटें जला दी हैं। चलो मम्मी ने लाइटें जला दी। और ये सब काम कौन करवा रहा है पता है? सैफी वही है भाई, इनका आर्किटेक्ट, जिसको ये आर्किटेक्टर कह रहा था। और उससे पूछ रहा है भाई, किससे? करम दादा से पूछ रहा है, क्या था यहाँ पे पहले, हॉल था ना? तो वो कह रहा हाँ यहाँ पे हॉल था। कहता यहाँ पे पार्टीशन था ना? भाई घर तेरा, और तू पहली बात तो ये घर इसका जरूर है, लेकिन ये रहा ही कितने दिन है यहाँ पे। जब यहाँ पे हॉल था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे दीवान था, जगह कम पड़ती थी, जब यहाँ पे कुछ फंक्शन होता था, कितने फंक्शन कर लिए भाई तूने। हाँ अब जरूर तैयारी है फंक्शन की। दूसरा हमने ये बड़ा करवा दिया है, देख मम्मी, देख मम्मी, देख मम्मी, ऐसे देखिए हो गया, ये करा दिया, वो करा दिया है। और ये जो डिज़ाइन बनवाए हैं ना, ये पीओपी से, जो जहाँ इनकी अम्मी खड़ी हुई हैं, ये वो डिज़ाइन है जो चालू ने ठीक अपने हॉल में ऊपर बनवाए हैं, और जहाँ ये खड़ा है ठीक इसी के ऊपर चालू की किचन है। और ये जो आप देख रहे हो ना, टोटल सिर्फ यही चौड़ाई है, जितना ये कमरा है ना, इतनी ही चौड़ाई है बस इनके मकान की। ना इसके आजू बाजू में इनका कोई लेना देना, वो किसी और का घर है, ना इधर की तरफ किसी और का घर है। पहले ऐसा था तो उसमें कुछ हो ही नहीं पाता था। हाँ तेरे को चुल लग रही थी कि जल्दी जल्दी जो पैसा आ रहा ना, चालू से जितना जल्दी हो सके खींच लूँ, उसको पटा लूँ, समझा लूँ। यही तो रीज़न था कि तूने भाई भाभी को कर दिया आउट और खुद को कर लिया इन। और जो तूने भैया 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में डुबकी लगा रहा है ना भाई, यही तो तू चाहता था। और वो बेवकूफ डम्बो औरत समझ नहीं पा रही, क्योंकि भाई क्या है, देखो उसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, गाड़ी खरीदी, व्हाटएवर जो भी कुछ उसने खरीदा, वो उसने अपने नाम पर खरीदा, पर ये घर तो उसके नाम का नहीं है। जितना हो सके इसमें पैसा लगवा लो और इसको ठीक ठाक चमकवा करा लो, ये भी तो एक फायदा ही है, और माँ बाप के लिए फायदा है। ऑब्वियसली घर फनी के नाम का तो होगा नहीं, माँ बाप के लिए ही होगा। अब घर भी अगर बन रहा है पूरा और हमें वहाँ मुंबई में रहना है, तो ये किसका फायदा है? माँ बाप के लिए है, और बाद में फिर फनी के लिए है, क्योंकि फिर तो फनी को ही मिलने वाला है भाई, इकलौता बेटा जो है। और चालू को, आपको लगता है कि चालू कभी जिंदगी में लौट कर यहाँ पर आएगी इस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए? अब तो वो वहां पे मुंबई में एक और खरीद रही है भाई, अंधेरी में। अंधेरा था या कौन सी सिटी थी वो, जहाँ पे उसने एक नया फ्लैट बुक किया है अभी रिसेंट। दोनों माँ बेटे मिनन क्या बोल रहे हैं,
आवाज गूंज रही है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लानिंग चल रही है, ये दिख रहा है। अभी इसमें काम चल रहा है, फॉल सीलिंग वगैरह हो रही है। करा ले भाई, सब कुछ करा ले अपनी बीवी के पैसों पे। ये बंदा क्या क्या कर रहा है देख सकते हो आप। दिमाग से खेल रहा है, दिमाग से, मतलब चालू को पटा के न, मतलब बुद्धू बना के। वो है थोड़ी सी गधी है, बिल्कुल बेवकूफ़, वो इसकी बातों में आ रही है, लेकिन वो ये नहीं सोच रही है कि एक्चुअली जो मेरे भाई भाभी की प्रिडिक्शन थी वो धीरे धीरे करके सच साबित होती जा रही है। भाई भाभी को क्या ही लालच था, भाभी को भाई को लालच होता तो क्या इसकी ज़िंदगी वहाँ से भोपाल से ला के यहाँ पर बदल दी होती उन्होंने? क्या चालू को इस लायक बना दिया होता कि आज ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनी बैठी हुई है, आज इसको इतने इतने प्रमोशन आते हैं, कपड़ों के लिए इतने इतने प्रमोशन आते थे, आज इसको इस लायक बना दिया? क्या इसको जो है शूट करने के लिए एपिसोड पे एपिसोड बैठ कर इसके सवालों के जवाब देते, इसको वो करने के लिए, ग्रो करने के लिए? लेकिन ज़िंदगी में ये आया, तूफान आ गया भाई। और खास तौर से भाई भाभी की जिंदगी तो उलट हो गई, खास तौर से भाभी की। और फिर अम्मी जी बताती हैं यहाँ पे रहेगा हमारा हैदर। ओहो, व्लॉगिंग कर रही हैं, मतलब कंटेंट दे रही हैं, बता रही हैं। काहे रहेगा अम्मी जी हैदर नीचे? काहे रहेगा? उसकी माँ का कमरा है ना ऊपर, हैदर यही सोया करेगा नीचे, इसलिए बनवाया है हमने। यही लालच देके, एग्जैक्टली यही लालच देके फनी ने वहां से पैसा ऐंठा है और ये काम कराया जा रहा है। हैदर यहाँ पे आएगा तो दादी के पास सोएगा। परमानेंट यहाँ रहने का इंतजाम करो ना भाई, परमानेंट वो दादी के पास रहना चाहिए। बुढ़ापे में उनको भी तो खेलने के लिए कुछ चाहिए, अपने आगे अपना जो है उसके सहारे से इनका टाइम पास हो। चलो पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे। पहले नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद कुछ खाएंगे। तो फ्रेंड ये है सिवैया जो हम खाएंगे, और इनकी माताजी ने वो भून ली है, भून के दूध में डाल दी है, चीनी डाल दी है और वो दे दी है दोनों को, करम दादा को और अपने बेटे को। तो फ्रेंड हमारा नाश्ता हो गया है, अब हम चलो चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं, चालू का कमरा दिखाते हैं। और वहाँ पे सलाम करता है और देखता है कबाड़ा ही कबाड़ा फैला हुआ है। ओए ये क्या हो गया? ये भी हैरान हो गया भाई कि चालू देखेगी व्लॉग में, अब चालू की तो सड़क सटक जाएगी बिल्कुल। चालू के प्यारे प्यारे से नए सोफों पे सामान भरा रखा है। चालू के जो बर्तन भांडे ऊपर वो बनाती थी, जो भी कुछ काइंड ऑफ जो नौटंकी करती थी, वो सब सामान उठा के वहां से किचन में से, क्योंकि वो तो वहीं के वहीं छोड़ के भाग गई थी, वो सारा सामान उठा के सोफे पे फैला रखा है भाई। मेहमानों की तरह से बिठा रखा है सोफे पे सामान को। और तो और नीचे का भी सामान, आप समझ गए, वो जो एक काइंड ऑफ मैंने कहा था ना स्टोर रूम टाइप का इन्होंने बना रखा था, वहाँ पे सामान था, जो कुछ चालू के बर्तन भांडे हो गए, कुछ वो सामान जो एक्स्ट्रा सामान वहाँ पर रख देती थी, हंडिये, देगची, नीला संदूक, सूटकेस और ब्ला ब्ला ब्ला, जंबो पिन्नी। जहाँ चालू वहाँ पे जंबो पिन्नी। लेकिन जिसने भी रखा है ना उसको ढेले भर की अक्ल नहीं है भाई। क्यों ढेले भर की अकल नहीं है? क्योंकि सोफे पर कोई भी पुरानी बेडशीट या कोई भी पुराना कपड़ा डालते और उसके बाद सामान रखते, क्योंकि सोफे तो नए थे। अब कुछ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा एक के बाद देखते जाइएगा। ये देखिए, पहला कहता है भाई साहब ये पूरा घर तो कबाड़ बन गया है भाई। वैसे भी कौन सा तुम्हें साफ सुथरे में रहने की आदत थी, कबाड़ में रहने की आदत थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सामान इसमें चालू का है, जो इसके बर्तन भांडे बाहर पड़े रहते थे, ग्रॉसरी या व्हाटएवर जो भी सामान था, जंबो पिन्नी में सामान भरा हुआ, कुछ वो कट्टे जो मैंने कहा था कि राशन का जो सामान होता है, या सूटकेसेस हो गए, जंबो पिन्नी हो गई, नीचे की देगचियाँ हो गई। तो जो वो एक तरीके से जो उनके हिसाब किताब बन रहा था ना पीछे की तरफ को, कि सामान एक्स्ट्रा सामान वहाँ रखने का, अब वहाँ तो बना लिया हॉल। तो देखने वाली बात ये है कि फिर अब इस सामान को वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? उस हॉल में, जिसमें वो बेड भी डालेंगे, मेहमानों का बैठने का इंतज़ाम भी करेंगे, फिर उसके अंदर वाले कमरे में जाया जाता अस्सलाम वालेकुम। लेकिन माता जी ने इतना ज़रूर ध्यान रखा है कि भाई मेरा बेटा आएगा, वो कमरे में सोएगा, और चालू देख के बिदक ना जाए, बिल्कुल भी भड़क ना जाए, बिल्कुल भी बुरा भला ना बोल दे मेरे बेटे को कुछ भी। तो उसके कमरे में एक सीख भी नहीं रखी है भाई, मतलब एक तिनका भी नहीं रखा है, और उसको साफ़ सुथरा रखा है। हो सकता है साफ़ सुथरा करवा भी दिया हो। और ये इतने सवेरे पहुँच गया था, जब तक फुकसानाबाजी तो आई भी नहीं थी काम पर, तब तक इसके ये चोचले चल ही रहे हैं। चालू की तरह से पट 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 सारे स्विचेस में जोर जोर से हाथ मार के ऑन कर रहा है। भाई तू चालू नहीं बन सकता कभी भी, इसलिए लोग तुझे देखना पसंद नहीं कर रहे। और ये जो तेरे इस पे जो ना 18 घंटे में सिर्फ 8 लाख व्यूज हुए हैं। ओफो। चालू अगर देख रही होगी तो मैंने क्या कहा था, ये जो काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि व्लॉग अपलोड होगा तो डेफिनेटली मुझे वही नौटंकी करनी है जो वो देखेगी, और उसको देखकर जो है ना बिदक ना जाए, जैसे
जैसे गाय भैंस बिदक जाती है ना, एग्जैक्टली वैसे दुलत्ती ना मार दे। अगर तुम देख रहे होगे तो आज 6 महीने 4 दिन बाद हम अपने कमरे में वापस आ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह घर भी हमारा बन रहा है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम आओगी तो इसलिए तो तुम पैसा दे रही हो, जब तक तुम आओगी ये फिट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जो हमारा आर्किटेक्चर है उससे कह के पूरा घर जल्दी से जल्दी रेडी करवा लूँ। फिर तुम यहाँ पर आना, अपनी शान और शौकत दिखाना, फिर तुम पैसे खर्च करना दावत के लिए। फिर जो छोटे मोटे काइंड ऑफ रिश्तेदार हैं, जो बिरादरी के लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा, फिर उनको दावत दी जाएगी, फिर उनको बताया जाएगा। तुम लोग बहुत ताना मारते, तुम देखो मैंने बेबी बॉय डिलीवर किया है, वो भी IVF से। अब बार बार लोग कहते हैं कि भाई ये कैसे हुआ कैसे हुआ, ऑलरेडी ये IVF से हुआ है, क्योंकि वो बता रही थी कि पेट में इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे लेते हैं, लेकिन ये बताएगी नहीं, क्योंकि फिर लोग इसको ये ना समझे ओफो ये बच्चा भी नहीं कर सकती थी, इसको बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने भाई माही विज की एक वीडियो पॉडकास्ट सुना, उस पर भी मैं जो है दूसरे चैनल पर रिव्यू करूंगी, क्योंकि कुछ रूमर्स थे, लेकिन वो जिस तरह से बिंदास वो बोल रही है और जिस तरह से उसने खुलकर बताया कि इस बारे में कि IVF ट्रीटमेंट के बारे में, कि लोग कहते हैं भाई वो भी प्रोसेस होता है, वो भी हमारा अपना ही होता है। वो अलग बात है कि साइंटिफिकली अब वो चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि जो नेचुरल नहीं हो सकते थे वो पेरेंट जो है इस तरह से साइंस के थ्रू जो है वो पेरेंट बन पा रहे हैं एटलीस्ट, लेकिन वो होते तो उन्हीं के जीन हैं। उस पर उन्होंने खुलकर बताया कि किस किस तरह के इंजेक्शन होते थे, कैसे पेट पर लिए जाते थे, ऐसे लेते थे, वो बहुत प्रॉब्लम होते थे, वैसे करते थे वैसे करते थे। तो ये बहुत जो है ना थोड़ा सा है प्रोसेस, थोड़ा सा महंगा भी है। और वो बता रही थी कि कुल मिलाकर उनका जब उनकी तारा हुई थी तो वो 8 लाख का हुआ होगा। डेफिनेटली इतने टाइम में थोड़ा सा उतने पैसे से थोड़ा सा बढ़ ही गया होगा। सो ये जानबूझकर नहीं बता रही है, क्योंकि सबको ये तो दुआ से प्रेग्नेंट कर देगी, भाई दुआ देगी और लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे, अपनी अम्मी से दुआ करवाएगी और लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो भाई तेरी अम्मी ने और तूने खुद के लिए दुआ क्यों नहीं कर ली थी? क्यों नहीं लोगों को भ्रम में रख रही है? क्यों नहीं सच्चाई बता रही कि तूने IVF ट्रीटमेंट लिया है? इस पर मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी जो शबनम रिएक्ट चैनल पर आएगा, उसको सुनिएगा जरूर। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों से लिंक कर रही हैं और जो सच्चाई बयां कर रही हैं। सो उसको बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। जब मैं अपलोड करूंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर लिंक भी लगा दूंगी, कम्युनिटी भी लगा दूंगी, तो देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये खुलकर नहीं बता रहे हैं। इतने झूठे लोग हैं, ये कितने कैसे कैसे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो वाला पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा और मैं यहाँ कम्युनिटी पर लिंक लगा दूंगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियर होंगी आपके माइंड में। और फ्रेंड मोदा के तो भाई मेरी नींद तो पूरी भाग जाती है, तो इसलिए मुझे सोना नहीं। भाई तू इतना सुपर एक्साइटेड है ना अपने यार दोस्तों में, अपने टशनबाजी दिखाने में, अपने पैसे का रुआब दिखाने में, एक्चुअली अपने नहीं, अपनी बीवी के पिंक कार्ड के पैसे का रुआब दिखाने में, उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा, उनको गुटखा खिलाएगा क्योंकि सारे ही गुटखा खाते हैं भाई ये। सो इसलिए कह रहा है 2 दिन का टाइम है, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लंगर का भी काम करना है, ये भी करना वो भी करना। और इसने वो सारी तैयारी ऑलरेडी करा ली है, जो राशन मंगाना है, कितना मंगाना है, क्या मंगाना है, मीट करना है, उसका सबका इंतज़ाम इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। कट्टू अगले ही सीन में ही दिखाया, वरना ये इससे पहले भी इन्होंने जो कुछ किया था उनके सब के लिए पर चीज़ की शॉपिंग दिखाई थी, क्योंकि इसके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इसकी मालकिन ने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी दी, उस 2 दिन में जाना भी है और आना भी है। बहुत सारे काम है, लंगर के भी काम है और घर के भी काम है। तू घर का क्या काम करेगा भाई? झाड़ू पोछा बर्तन करेगा या पुताई करेगा बैठ के, या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी फिटिंग है वो काम करेगा। और जो भी रहेगा इंशाल्लाह मोदाहा का पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगा। और अब जो नज़ारा दिखा रहा है ना, चालू देख के सड़ गई होगी भाई इसको बुरी तरीके से। वहाँ पे पूरे में प्याज ही प्याज फैला रखी है। अब क्योंकि इनका क्या होता है, इनके यहाँ अपनी जो है प्याज की खेती होती है, तो वो अपने घर की प्याज है जो साल भर ये लोग खाते हैं, तो उसको इसी तरह से फैला कर रखते हैं जिससे कि उनको अच्छे से हवा लगती रहे और वो सड़े ना। आप अगर किसी कैरी बैग में डाल दोगे या जहाँ हवा नहीं लगेगी वहाँ रख दोगे तो प्याज आपकी हफ्ते भर में सड़नी शुरू हो जाएगी। तो पूरे में प्याज प्याज फैला रखा है और रिकॉर्ड कर दिखा भी रहे। डेफिनेटली चालू अब सड़ी गई होंगी ये सब कुछ देखकर। और ये बेशरम आदमी, बेशरम नालायक बेटा ये कह रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मम्मी ने अपना पूरा सामान यहाँ पर रख दिया है। मम्मी ने अपना पूरा सामान रख दिया है। क्यों भाई? तेरी बीवी ने बनवा लिया है तो क्या रजिस्ट्री भी करा ली है कि ये घर उसका है? मतलब चालू अप्पी ने ऊपर बनवा लिया तो वो मम्मी ने अपना सामान रख दिया, क्योंकि ये तो चालू अप्पी का फ्लोर है और नीचे वाला मम्मी का फ्लोर है। देखा, ये है नालायकी इस बेटे की। और हमारे खेत में होती है प्याज, तो इसलिए खुले ही करके ऐसे प्याज रख रखी है। तो जब ये यहाँ से जाएगा ना, तो तुम देखना, जब यहाँ से जाएगा तो चालू अप्पी हर बार व्लॉग बनाती है। तो चालू अप्पी दिखाएगी मूंग की दाल आई है वहाँ से, ठीक है, देसी घी आया है वहाँ से, अचार आया है वहाँ से, प्याज आई है वहाँ से, और इनके खेतों में हुई भी कुछ सब्जियाँ हैं। और जो खेतों में इनके में नहीं हुई है, मतलब खेत नहीं वो, सॉरी, जो फार्म हाउस टाइप का सा जो भी कुछ बना रखा है,
और अगर उसमें नहीं हुई है तो खरीद कर जाएंगे, क्योंकि इनकी सासू मोम की यहाँ की सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं। भले ही सासू मोम जो है अपने दामाद को इज्जत ना दे, लेकिन इसको तो देनी पड़ेगी भाई, इसकी बीवी की माँ है, इज्जत नहीं देगी तो चालू उसको फाड़ नहीं खाएगी। फाड़ खाना इन द सेंस देसी भाषा में बोलते हैं, यानी कि जीना हराम कर देना। ये प्याज यहाँ पे खुला पड़ी है और ये चालू का किचन है जो कि यहाँ पे खुला पड़ा है, जो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुआ ना। भाई अपने किचन को पोर्टेबल बना लेती, लपेट कर ले जाती है अपने साथ। और देखो जो उसने वहाँ पे बर्तन मग अपने लिए चौचलेबाजी दिखाने के लिए वो सब खोले हैं यहाँ, यानी कि मिक्सी के जग का ढक्कन तक भी उसमें रखा हुआ, कटोरियाँ मग प्लेट, क्योंकि यहाँ पर आकर डिस्पोजेबल यूज़ नहीं करती है ये, क्योंकि इनके घर में यहाँ पे डिस्पोजेबल यूज़ नहीं होते। तो वो स्टैंड से बर्तन किसी ने उठाए नहीं है। विंडो खुली हुई है दिन। अब विंडो किस लिए खोल रहे हैं? क्योंकि हवा आनी चाहिए प्याज के लिए। अब विंडो से सिर्फ हवा ही थोड़ी ना आती है, हवा के साथ धूल मिट्टी सब कुछ आता है। और 6 महीने तक अगर कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो उसका क्या हाल होगा। वो तो भैया आने वाले थे तो बेचारी चुकसाना से सारा सफाई करवा दी, इसलिए स्लैब पे आपको धूल मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है। अब चले नीचे जाके नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके 1-2 घंटे आराम करेंगे। और इनकी माता जी जो इनको अकल देकर आई थी कि बेड पे बैठ के नहीं खाते बेटा, उससे जो है ना घर की वो चली जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। वैसे मैंने सुना है ये, मतलब मैंने सुना है कि इस तरह से बिस्तर पे बैठकर नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और जो है मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब क्या मैं क्या ही बताऊं, घर की बरकत चली जाती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर की बरकत चली जाती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सो ऐसे बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर कोई ज़मीन पर नहीं बैठ सकता किसी वजह से, जैसे कि चालू नहीं बैठती, तो डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, टेबल है, उस पर बैठकर खाना खाओ। लेकिन जो सोने वाली जगह होती है यानी कि बिस्तर, वहाँ बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन इनकी माता जी ये सिर्फ मुंबई के लिए होता है या आपके मोदाहा के लिए भी अप्लाई होता है? काहे आपने दे दिया यहाँ पर बेड पे बैठकर? काहे नहीं कहा बेटा जमीन पर बैठो, बेटा तुम्हारे घर में सोफे हैं, टेबल है, वहां पर बैठकर भी खा सकते हो। अभी तुम्हारी सी सेक्शन हुआ है ना, तुम 1.25 महीना नहा कर आए हो, तो इसलिए तुम नीचे नहीं बैठ सकते, इसलिए बेड पर ही दे दी अपने बेटे को जो 1.25 महीना नहा कर आया। ऑलरेडी वो घी डाला था उन्होंने जब सेवैयां डाली बर्तन में और फिर उस पर घी डाला, उसके बाद उसमें दूध डाला, उसके बाद भी इस बंदे को, ये कैसा जिम फ्रीक आदमी है। वैसे तो कह रहा मैं मीठा नहीं खाऊंगा, कैलोरी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, और अगर इसका बस चले ना घी के डब्बे को मुंह से लगा के पी जाए। ये ऐसा है, मतलब ऐसे दिखाता है नदीदों की तरह से, जैसे इसने जिंदगी में कभी घी ना खाया हो, मीठा नहीं खाया हो, लड्डू नहीं खाया हो, अच्छी मिठाई ना खाई हो, अच्छी चीजें ना खाई हो। अभी हम इसमें डालेंगे घी डाल के ये और भी अच्छी लगेंगी। पता नहीं क्या कह रहा है, अपने पापा को मोबाइल में दिखा के कह रहा है लेवर भिजवा दी ना, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है भाई। और पापा मुझे तो उखड़े से नजर आ रहे हैं, जैसे भाई किसी बात से लेके खफा हूँ, और ना ही वो खुश नजर आ रहे हैं। बेटा आया है टकला होके, अपनी चिकना चेहरा बनवा के, अपना टशनबाजी दिखा के, है ना, कुच्ची दाढ़ी बनवा के, जो चौंचीली दाढ़ी बनवा लेते हैं हमारे यहाँ पे उसको कुच्ची दाढ़ी कहते हैं। और पापा जी खुश नहीं है। पापा जी इतने स्मार्ट, मतलब आपका जो बहू है, बहू का जो भाई है जो कि एक्टर था अभी एक ज़माने में और आज वो स्मार्ट है, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होकर आपका बेटा है और आप खुश नहीं हो। तो फ्रेंड इसका जो ना घी डाल के खाने का अलग ही मज़ा है। पहले वो ऑलरेडी सेवइयों में घी डाल चुकी है, उसके बाद भी वो दूध डाला है और उसके बाद फिर इसने घी डाला है। तू जच्चा है क्या भाई जो तुझे घी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? और ऊपर से दूसरों को प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो तू एक काम कर, अपने जिन को तू ट्राई करवा रहा है ना अपनी अम्मा से, या जिन्होंने भी ये बनाई है हाथ की सेवइयाँ टूटी हुई, वो भिजवा दे। और ज़्यादा भी नहीं तो आधे किलो के पार्सल तो तू भिजवा ही सकता है, इतना तो तू अफोर्ड कर ही सकता है। फिर उनसे कहना कि इनको बनाओ, घी डालो और खाओ, प्लीज़ ट्राई करो, तब तो तेरा प्लीज़ कहना भाई जस्टिफाई है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अब कोई 2% लेडी होंगी जो बेचारी आज भी इन सारी चीज़ों को मानती हैं, करती हैं, मेहनत करती हैं, उनके घर में पसंद की जाता है। इतने सारे काम निपटाने के बावजूद भी, क्योंकि इतने दुनिया भर के काम होते हैं, उसके बावजूद भी ये होते हैं थोड़ा सा जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आप ये काम करने के। और घर की सारी औरतें, मैंने खुद देखा जब मैं छोटी सी थी तो मेरी छोटी दादी के यहाँ पे, वो मेरी छोटी दादी, उनकी बहू, उनकी दोनों बेटियाँ, वो सब हाथ से ऐसे तोड़ती रहती, तो मुझे भी बड़ा शौक लगता था, लेकिन मेरे से नहीं टूटती थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को सिखाया, जो मेरी बुआ लगती थी उन्होंने मेरे को सिखाया कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन वो बार बार ये कहती थी साबुन से हाथ धो कराओ, साबुन से हाथ धो कराओ। अब मुझे लगता था कि भाई हाँ मैं भी सीखूँ, तो वो जितनी बार कहती थी ना, क्योंकि खेल लिए, जितनी
बार भी हम चक्कर लगाने के लिए गए वहाँ पे, क्योंकि बराबर में था छोटी दादी का घर, तो वही कहती थी साबुन से हाथ धोकर और उसके बाद तोड़ो। तो मैं फिर धीरे धीरे करके सीख गई। लेकिन हाँ है ये थोड़ा सा भाई फ्री टाइम का काम। तो औरतें क्या करती रहती थी, टीवी देख रही हैं, कुछ कर रही हैं और साथ साथ ऐसे तोड़ती रहती हैं, हाथ में लोई ले ली और धीरे धीरे करके तोड़ रही है, डाल रही है। न्यूज़पेपर पे डालते रहते थे, फिर उनको जो है ना फैला देते थे धीरे धीरे, जिससे कि वो ठंडी छाँव में ही सूख जाए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने मशीन कहती कि जैसे किसी एक घर में खरीद ली, भाई माशाल्लाह इतना बड़ा कुनबा है, और ऐसा ही होता होगा कि भाई किसी के यहाँ पे है तो वहाँ से बोरो कर ली जाती थी कि मशीन दे लो, फिर उस मशीन को कस के बांधा जाता था। तो उनका बेटा जो हमारे चाचा लगते थे वो बांधते थे, और फिर उसमें जो है उसको ऑयल लगाया जाता था, जिससे कि ऐसा ऑयल के उस टाइम पर भी मतलब रिफाइंड लगाया जाता था जिससे कि स्मेल ना आए उसमें, क्योंकि उसको चिकना करने के लिए, वरना आटा चिपकेगा। हालांकि हार्ड आटा होता है इसका थोड़ा सा। फिर उसके अंदर डाल के वो वाली लगाई जाती। तो ऐसे नीचे से, तो मुझे बड़ा शौक लगता, मैं कहती मैं निकालूंगी, मैं पकड़ूंगी नीचे से। कि एक बंदा जो ऐसे गोल गोल चला रहा होता था और दो बंदे ऐसे दोनों हाथों में ऐसे जैसे बच्चे को ले लेते गोद में, ऐसे करके सेवइयों को ले लेते थे और फिर उनको फैला दिया करते थे कपड़े पर। तो फ्रेंड हो गया है हमारा नाश्ता और हम चलते हैं अभी सोने के लिए। अभी तो तू थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पहले हम नहाते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं। मतलब ये ट्रेन का सफ़र कर कर आया है, इसने खा लिया है, वो सारे जम्स लेकर ऐसे ही घूम रहा है, बंदा नहाया नहीं है। भाई आते के साथ ही पहली फुर्सत में तुम्हें नहाना चाहिए था, नहाने के बाद उसके बाद तुम्हें खाना चाहिए था, उसके बाद तुम सो। पर बेसिक हाइजीन क्या होती है फ्रेंड्स, वो तो हमें पता ही नहीं है। मम्मी 12 बजे जगा देना, ठीक है। और फिर कट्टू अगले सीन में दिखाया कि व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहन के ये चल दिया है नमाज पढ़ने के लिए टशनबाजी में, और फिर वहाँ पे नमाज में मस्जिद में भी रिकॉर्ड कर लिया, जिससे कि जो कि मैं इससे पहले वाले पॉडकास्ट में आपको बोल चुकी हूँ, बता चुकी। लेकिन चश्मा जरूर पहन कर जाएंगे भाई, एक तो मोबाइल लेकर जाएंगे मस्जिद में, ऊपर से चश्मा लेकर जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ के जो हाफिज साहब है ना, उन्होंने ये कंपलसरी कर रखा होगा ना कि जो भी कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है वो चश्मा भी पहन कर आए और व्लॉगिंग करता हुआ नजर आए और मोबाइल साथ में लेकर आए। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो हाफिज लोग साहब होते हैं ये क्या करते हैं, मोबाइल को, अब तो ज़रूरत हो गई है सबकी मोबाइल की, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये मुझे मोबाइल है ये शैतान है, ये बहकाता है। क्यों? क्योंकि आपको भटकाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं देखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, हर तरह की, आप समझ गए ना। अब मैं खुलकर तो खैर क्या ही बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यंग बच्चे हैं, टीनेजर बच्चे हैं, वो बहुत कुछ देखते हैं इसमें, तो वो भटकाने वाली ही तो बात है। अच्छी चीज़ भी आती है, मैं ये नहीं कह रही, बयान भी आते हैं, अल्लाह नबी की रसूल की बातें भी आती हैं, वो तो डिपेंड करता है देखने वाले की बात पर। लेकिन क्या है कि ये चीज़ों को बिगाड़ रहा है। जब ये चीज़ें नहीं थी तब लोगों की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, इस वजह से, क्योंकि इसके आने से चीज़ें बिगड़ी हैं और गलत राह पे लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, सो इसलिए वही कहते हैं एक तरीके से शैतान है। तो अब चलते हैं मस्जिद चश्मा लगा के। और फ्रेंड ये वो तालाब है जिसमें हम बचपन में नहाया करते थे, तभी तू ऐसा है भाई। ये भी बता दे भैया कि तू जो है कौन से नाले पे बैठकर पोटी कर रहा करता था। भाई एनएफ ने ये तो बता दिया चालू ओपी के बारे में। भाई मेरे को हंसते हंसते पेट दुख गए, कल को वो उस पार्ट को कहीं ट्रिम ना कर दे किसी भी रीज़न की वजह से। मैंने वो छोटी सी क्लिपिंग ले रखी है, मतलब वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखी है। हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए जब उन्होंने ये कहा कि वो नाले पे बैठकर पोटी किया करती थी। अब मैं नहीं कह रही भाई, ये जहाँ जो बंदे वहीं के रहने वाले हैं ये बात वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अम्मी ने और उनकी फैमिली वालों ने देखा है जब इसका बचपन वहाँ पे बीता। बचपन तो खैर ये भोपाल में पैदा हुई है, लेकिन वहाँ जाती तो थी ना गर्मियों में। और उसके बाद एक जो है हेल्पर वो आलती पालती लगा कर बैठी हुई है, और जिनके लिए सामान भेजे गए हैं एक्चुअली। हाँ भाई रुखसाना बाजी क्या हाल चाल है? और रुखसाना बाजी के तो बदले बदले मिजाज लग रहे हैं, पहले की तरह से खुलकर बात नहीं कर रही है। लेकिन फनी ने ताना मारा, लोग कह रहे हैं रुखसाना बाजी नहीं दिख रही है, लल्ला को देखने नहीं आई है। सुनता है तू मेरे पॉडकास्ट? और भी कईयों ने सवाल उठाए, अल्लाह हमारी भाभी को लल्ला दे दे, बहुत अच्छा लल्ला होगा। जिस लल्ले के इंतजार में दुआ करते करते बेचारी का जो है ये हाल हो गया, उसी लल्ला को देखने के लिए नहीं गई। ओहो। और भाई जब ये वहाँ पे गई हुई थी तब थोड़ा सा ठीक हो गया था, जब इनके बीच में आपको याद होगा ना सर्जरी हुई थी तब थोड़ी कम हो गई थी, और उसके बाद वापस से फिर मुझे ये पहले जितनी हेल्दी लग रही। और सब बढ़िया? कहती हाँ। आदमी लोग सब पूछ रहे थे कि रुखसाना बाजी कहाँ चली गई, लेके जा। अब जाएगी तेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं जाएगी ये, क्योंकि जो इज्जत प्यार इनको तुम्हारे माँ बाप से यहाँ पर मिलता है ना, वो तुम्हारी बीवी नहीं दे पाई, तू नहीं दे पाया उसको। तो रुखसाना बाजी का जवाब था कि रुखसाना बाजी यहाँ है। आदमी कैसे कह देते हैं कि रुखसाना बाजी कहाँ है, गायब है? क्योंकि रुखसाना बाजी व्लॉग में नहीं दिखाई दे रही ना। रुखसाना बाजी आप कितनी भोली हो। कहता है रुखसाना बाजी हैदर से मिलने नहीं आई है। हैदर से तुमने बात की नहीं? कि हाँ, वो तो बेचारा बोलने लगा है ना। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हैदर थोड़ा सा बड़ा हो जाए जब उससे बात करेंगे। हैदर की तो बुआ ने बात नहीं की भाई, तुमने कभी बुआ को बात नहीं करके दिखाया, कभी वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं दिखाया, तो ये बेचारी कहाँ से कर लेगी?
ये तो बेचारी इस घर की हाउस हेल्प। कह रही है हैदर को देखा तो है माशाल्लाह, अब क्या है ना, तुमने फोटो भेजे होंगे तो उनकी अम्मा ने दिखा दिए होंगे, क्योंकि तुमने फेस तो रिवील करा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने देखा। कहता है खाने में क्या बनाया, दाल चावल, तो चलो भाई खिलाओ भाई। बस तेरा खाने का जब से तू निकला है ना, सिवाय खाने और सोने, खाने और सोने, खाने और सोने, तीसरा काम क्या करा है भाई? हाँ करा होगा, लेकिन वो दिखाया नहीं, क्योंकि खाएंगे इतना तो निकालेगा भी उसको। मम्मी अभी नमाज पढ़ रही है, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद कहीं निकलते हैं और फिर घूमते फिरते यार दोस्तों से मिलते हैं भाई, उनको टशन भी तो दिखाना है, फिर देखते हैं क्या करना है। और पूरा खानदान बेड पे बैठ के खाना खा रहा है भाई। ये वही माता जी, वही अम्मा जी हैं जो उनको सीख देकर आई थी। तो क्या वो सीख सिर्फ मुंबई तक के लिए थी? एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। और उसके बाद ये दोस्तों के घर गया, दोस्तों से मिला, क्या उड़ाया क्या नहीं उड़ाया, क्या कपड़े पहन कर गया टशनबाजी में दिखाने के लिए कि महंगे महंगे कपड़े पहन कर, क्योंकि भाई टशन दिखाना भी तो जरूरी है। वो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि वो तो चालू देख लेगी व्लॉग में, फिर चालू मेरी हत्ते पत्ते पैर बंद कर देगी, फिर मुझे पैसे नहीं देगी, पिंक कार्ड नहीं देगी और मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए सिर्फ अगले दिन शूट करा, नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड हो गई है मोदाहा में एक और सुबह। देखो इसने दोपहर का खाना खाया था, दोपहर के खाने खाने तक अगली सुबह तक, यानी कि सो गया होगा भाई, 10-11 बजे तक सो गया होगा यहाँ पे आके। हालांकि 10-11 बजे तो नहीं सोया होगा, क्योंकि दोस्तों के साथ ये 12 बजे के बाद ही आया होगा। तो फिर ये सोच कर देखो, इसने दोपहर के खाने से लेकर और रात के 12 बजे तक क्या किया, वो चालू को नहीं दिखाया। वो अलग बात है कि चालू ने लगातार फ़ोन करे होंगे, वीडियो कॉल करी होगी, दिखाओ क्या कर रहे हो, दिखाओ क्या कर रहे हो बेचारे को, लेकिन वो दिखाया नहीं। और ये दिखा रहा है कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसकी आंखों में नींद भरी हुई है, इसलिए कह रहा है कि फ्रेंड हो गई है एक और मोदाहा में सुबह, क्योंकि देर से आया है, सोने को कम मिला है। और यहाँ तो सवेरे जल्दी हो जाती है, दिन जल्दी निकल जाता है। यहाँ तो 12 बजे तक, 2 बजे तक आप सो नहीं सकते, क्योंकि काम भी निपटाने हैं। वो 2 दिन की मोहलत मिली है, छुट्टी मिली है, उसी में सारा कुछ निपटाना। और ये जो काली टी शर्ट पहन रखी है, यही मैंने स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया था, जो इसने स्टोरी लगा रखी है। एक दिन पहले भी इसको पहन रखी थी और अगले दिन नहाया नहीं भाई गर्मियों के दिन में, और अगले दिन भी उसी को पहन रखी है जिसमें स्टोरी लग रही थी। फ्रेंड उसके बाद तो मेरा कुछ व्लॉग बना नहीं, मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं। बनाता तो चालू तुझे अच्छी तरीके से बता देती ना क्या कर रहा है। अच्छा तू ये करने के लिए गया था, हम बहुत थके हुए थे, तू तो सो लिया था भाई आके। अभी मैं सो के उठा हूँ, 12 बज रहा है और अभी हम चलते हैं कुछ काम धंधा देखते हैं। पहले नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं, और अगेन वही नाश्ता करना है जो कल किया था। और अभी मैं जब तक मोदाहा में रहूंगा यही सेम नाश्ता रहेगा मेरा, क्योंकि मैं इस नाश्ते के लिए तरसता हूँ वहाँ पे। तो ये वाली सेवइयां अपनी माँ से डब्बे में पैक करा के ले जा, लेके ही जाएगा ये भाई, तुम देख लेना। तो नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद चलते हैं बाहर। और कट्टू अगले सीन में आपको 2 देग दिखाई देती हैं, वहीं सारे इनके हेल्पर्स बैठी हुई हैं, इनके अम्मा पापा सब बैठे हुए हैं, क्योंकि वो बना रहे हैं पार्सल लंगर में बांटने के लिए। तो इस बिरयानी के लिए इतने सारे चावल भी आए होंगे, मिर्च मसाले भी आए होंगे, क्योंकि जो देग बनाते हैं ना वो प्रॉपर मेजरिंग कर आपको ये बताते हैं कि आपको ये सामान ला कर देना है। और फिर उसके लिए मीट भी चाहिए होता है, चावल भी चाहिए होता है, क्योंकि बिरयानी बिना मीट के तो बनती नहीं है। सो ये इन्होंने यहाँ पर ये सारा इंतज़ाम किसी और से पहले ही करवा लिया है पैसे देकर। और खुश तो ये बॉस है भाई, इसलिए इसने ये कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि अगर ये खुद करता तो ये उन सब चीज़ों के लिए व्लॉगिंग करता और दिखाता। और ये जो व्लॉग अभी 16 मिनट का बना है, कम से कम 20 मिनट का ये बन ही जाता। और ये कैसी बिरयानी है भाई, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी। इससे ज़्यादा बिरयानी में पीसेस तो उनकी में दिखाई दे रहे थे, जो चुकैया के भाई ने जो है लंगर करवाया था। भैया तुम इतने अमीर हो, फिर भी तुमने इतनी कंजूसी की इसमें चिकन वगैरह डालने की, चिकन या मटन या वॉट एवर जो भी आपने मीट डाला है, ये सिर्फ चावल ही चावल दिखाई दे रहे हैं। फिर काहे का लंगर, फिर तो तुम एक काम करते ना, कबूली खिचड़ी वाली बना लेते, यानी कि चने की दाल के चावल बना लेते, वो भी जर्दे का कलर डाल के, ऐसे ही दिखते हैं। ये सिर्फ चावल ही चावल है, इसको देखकर कौन कह देगा ये बिरयानी है, जब तक इसमें मीट दिखाई नहीं दे रहा। ये तकसीम हो जाएगी, क्योंकि आज 9 तारीख है, बाकी इंशाल्लाह कल मुहर्रम है, कल बड़ा लंगर करेंगे, उसमें कर रहे हैं हम बहुत बड़ा लंगर का इंतजाम, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पैक कर लो तुम लोग और उसके बाद बांट दो इनको यहाँ पे। ये बस बॉस है, ये कोई मेहनत नहीं करेगा, ये सिर्फ कैमरामैन साथ में लाया है, वो रिकॉर्ड करेगा, ये सिर्फ हुक्म चलाएगा। फ्रेंड अब हम आ गए हैं नेहा के यहाँ पे, और उसकी बच्ची को 500 रुपए देकर और फिर यहाँ से निकल लिया। आओ तुम्हें छोटे बेबी से मिला था वहाँ, तुम्हें देखो अब यहाँ नेहा की बेटी से छोटे बेबी को दिखा दिया, बात करा दी, और वहीं पर जो है छोटा बेबी दिखा के जो है नेहा को भी दिखा लिया, नेहा जो इनकी बुआ की बेटी है। लेकिन फुप्पी, असली फुप्पी कहाँ है बच्चे की, उनको तो गायब भी कर दिया, बिल्कुल जिंदगी से बेदखल कर दिया भाई। और जैसे ही जो है फोन मूव नहीं हुआ, उससे पहले ही वहाँ पोर्शन पूरा फोन को ब्लर कर दिया, गलती से ना दिख जाए, चलो पे छप गया है आपके बेबी का, क्योंकि वो
आपकी जेरोक्स कॉपी है। और मुझे बड़ा मजा आया जब बच्चे ने कहा देख के, ओए मट्टू। और वो बार बार कह रहा है, क्या नाम है इसका? वो बार बार कहती है मोटू। कौन है ये आपका? तो उसने फिर कह दिया मोटू। अब बच्ची ने कहीं से तो सीखा होगा और बच्ची को पकड़ा के 500 रुपए और सरक लिया। और उसके बाद निकलते हुए तैयारी दिखा दी कि पता नहीं भैया वो क्या है, करबला बता रहा था, क्या होता है ये मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है, क्योंकि ना हम ये सब चीजें ना हमने कभी देखी ना करी, ना इस्लाम में है। टेंट लगाना, लाइटिंग लगाना, डीजे बजाना, शोर शराबा करना, ये सब कुछ करना, ये सब हमने ना देखा ना सुना। और सुना तो ये है कि ये सब शिर्क है, ये सब नहीं है, क्योंकि कुरान में इनका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। और जो कुरान में जिक्र नहीं है तो इसका मतलब वो इस्लाम में नहीं है। फिर आ गया है, फिर घर दिखा रहा है और अब मिला रहा है अपने आर्किटेक्टर से। आर्किटेक्टर थोड़ा सा पढ़ लिया होता है, MBA, फर्जी MBA। आर्किटेक्चर, ट्रैक्टर नहीं बोला था, आर्किटेक्चर बोला था, क्योंकि इसको पता है ट्रैक्टर तो वही होता है जो खेतों में चलता है। इसीलिए सैफी ने फिर करेक्ट किया कि सबसे पहले तो आर्किटेक्चर नहीं, आर्किटेक्ट बोलते हैं, जो काम हुआ हुआ होता है उसको कहते हैं आर्किटेक्चर, और करने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमें अपने को तो आइडिया है नहीं, तो जो भी आर्किटेक्ट कहते हो, आर्किटेक्टर कहते हो, आर्किटेक्चर कहते हो, इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा सा पढ़ लिया होता गंवार। तो उससे पूछता है कि कितना काम चला, कैसे काम चला, AC कब लगेगा, ये सब कैसे चालू होगा, कहाँ होगा, ये सब जो है वो देख रेख सैफी कर रहा है। ऐसी कहाँ लगेगा, ऐसे पूछ रहा है। ओ माय गॉड है, ओ माय गॉड। जैसे तूने जो काम कहा वो काम उसने छोड़ दिया, तो तू बताएगा तो उसके बाद वो काम दोबारा से होंगे। वो ऑलरेडी जब अपना मकान बना चुका है और उसको हो सकता है नॉलेज हो इस चीज़ की, सो वो इसलिए सब काम लेकर चल रहा है, पर नहीं बॉसगिरी तो दिखानी है। और फिर कहता है ये देखो बिरयानी है, ये है सिर्फ तुम्हारे लिए, उसमें से बचाकर अपने घर के लिए रख दी होगी। और उसके बाद कुछ घर में काम छूट गया है, तो वहाँ पापा जी बैठे हैं, कुछ और भी बैठे हुए हैं, और वो जो है इनका आर्किटेक्ट वो भी खड़ा हुआ है। और लिख दिया कैप्शन में, घर के रेनोवेशन का डिस्कशन हो रहा है, जब अगली बार कराएंगे तब ये करा लेंगे, यानी कि अभी एक बार और रेनोवेशन कराने का प्लान है इनका। तो फ्रेंड, आज है मुहर्रम की 9 तारीख और हमारे यहाँ जो होता है, और मुझे नहीं पता क्या क्या होता है। भाई तू कहीं और ही पला बड़ा है क्या? अगर तेरी माँ जो है अभी से करनी शुरू करी है या तेरी माँ पहले से करती थी? तो कहता है क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी है तो मेरी अम्मी करती है, जो मेरी अम्मा करती थी। तो इनकी अम्मा क्या कर रही हैं, उबले हुए चावल हैं शायद बने हुए, और उसके ऊपर बूरा की जगह डाली है चीनी, क्योंकि वो एक्चुअली शक्राना बोलते हैं उसको। आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग शक्कर का भी खाते हैं, यानी कि जो गुड़ का पाउडर होता है, और बहुत सारे लोग बूरा का भी खाते हैं, यानी कि जो चावल का, जिसको कई जगह पे करारा भी बोला जाता है। करारा इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा मोटा होता है, जो बारीक होती है उसको बूरा बोला जाता है, यानी कि व्हाइट वाली, यानी कि चीनी की बनी हुई। और फिर उसके ऊपर डाला जाता है बहुत सारा घी, और फिर उसके ऊपर डाले जाते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप घी में तलकर भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। तो वो इनके यहाँ प्लेट भर कर जा रहा है, और जाता है दूध, एक मीठा दूध और एक वैसा दूध। अब इसका वहां से भेजने का क्या लेना देना, क्यों भेजा जाता है? भाई ये रीति रिवाज इनके अपने घर के हैं, खुद के बनाए हुए हैं, क्योंकि इस्लाम में ये कहीं पर है नहीं। इवन इस्लाम में तो खाने पर न्याज लगाना भी नहीं आया है, वो भी शिर्क है। कभी मैं बहुत छोटी थी तब मेरे दादा, मेरे पापा के पापा, वो जब इस दुनिया से चले गए थे, बहुत छोटी थी, तो उस दौरान जो है ऐसे हमारे घर से आज भी उनके नाम का जो है खाना जाता है, एक डाइट किसी को भी भेजी जाती है। सो पहले जब शुरू की बात थी तो मतलब उस पर पढ़कर ऐसे सब भेजा जाता था। फिर एक दिन हाफिज आए उसी टाइम पर, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, बस आप नियत कर लो और दरूद शरीफ पढ़ो और ये भेज दो। दरूद शरीफ पढ़ने से क्या होता है कि जो भी कुछ आप पढ़ोगे, जिस नियत से आप पढ़ोगे, दरूद शरीफ के थ्रू वो सीधा अल्लाह के पास जाती है, क्योंकि जो दरूद शरीफ है वो टिकट का काम करते हैं। जैसे आप अगर कोई भी चिट्ठी भेजोगे और उस पर टिकट नहीं लगाओगे तो वो पते पर नहीं पहुँचेगी, वैसे ही ये चीज़ उन्होंने समझाई। और उसके बाद से फिर मेरी अम्मी ने हम लोगों को सबको यही सब बताया, और आज भी मेरी अम्मी के नाम का खाना जाता है और मेरे जो दादा है उनके नाम का खाना जाता है। एक डाइट, 2 डाइट दोनों लोगों की जाती है हर जुमेरात को। लेकिन पढ़ते नहीं है, सिर्फ नियत करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं और भेज देते हैं। पहले वो मतलब पढ़ते थे, जैसे ये काइंड ऑफ कहते हैं ना नियाज लगाना। लेकिन कब की बात है ये? 1994, क्योंकि उसी टाइम वो जो है गुजर गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। और वो एक पहला ऐसा था इंसिडेंस जो अपने करीब से, अपने घर खानदान से कुछ ऐसा था। लेकिन उसके बाद जब हाफिज़ साहब ने ये सारी चीज़ें बताई, ख़त्म। तो एटलीस्ट अगर कोई बताता है, समझाता है, तो उन चीज़ों को चेंज करते रहना चाहिए ना। जो इस्लाम में है ही नहीं उनको क्यों आप कर रहे हो? हर साल की तरह हमारे यहाँ पे भी फातिया होता है, चावल पे बूरा डाले जाते हैं, ये डाले जाते हैं, वो डाले, मीठा दूध, खट्टा दूध, पीठा दूध, पता नहीं कैसा कैसा। फिर उसका होता क्या है? क्या वो हाफिज़ साहब के लिए दिया जाता है? हाफिज़ साहब खाते हैं, हर घर से आता होगा, तो हाफिज़ साहब के तो भाई बल्ले बल्ले, वो तो भाई दावत ही दावत उड़ाएंगे। फिर अपनी माता जी से पूछ रहे हैं, मम्मी आप ये कब से बना रही हो? और इस गधे आदमी को ये नहीं पता जब तू 36 साल का तू खुद है
और तुझसे बड़ी तेरी बहन है, तो भी तेरी मम्मी की शादी को 25 साल कैसे हो गए? बोरा गया है भाई, पैसों में डुबकी लगा लगा के ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बोरा गया है ये आदमी। मतलब ये कह रहा है अम्मी कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 25 साल हो गए। अबे तू 25 साल का है क्या? तू 36 साल का आदमी, तुझसे बड़ी तेरी बहन है और उससे पहले उनकी शादी हुई होगी, तो काहे को हो गए हैं भाई इतने तेरी शादी को, इतने इनकी अम्मी को 25 साल? अकल अंधे। लगता है चालू के साथ रह रह के इसकी अकल को भी जंग लग गया है। ओ माय गॉड, 25 साल नहीं बोला इसने। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 20-22 साल तो हो गए होंगे। और देखो एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, 35 साल हो गए हैं शादी को। और मुझे लग रहा है अम्मा जी आपको भी कम याद है, क्योंकि 36 साल का तो आपका बेटा है, या फिर ये हो सकता है कि भाई ये चालू से छोटा हो, क्योंकि चालू तो है 35-36 साल की। और पहले जो है ना बच्चों में ज्यादा गैप भी नहीं होता था, जल्दी जल्दी बच्चे भी हो जाते थे। तो सोच के देखो कि अगर ये 34 साल का होगा, है ना, और या फिर ये मान लो कि ये 32 साल का होगा, तो 30 साल की इसकी बहन होगी। सॉरी, अगर ये 30-32 साल का होगा तो हो सकता है कि भाई 33-34 साल की इसकी बहन होगी, अगर 35 साल उनकी शादी को हो गए हैं तो। और ये कह रहा है 20-22 साल। क्यों भाई, तेरे को क्या दहेज में लाई थी क्या तेरी मम्मी? उससे पहले तो अम्मा बनाती थी ना ये सब। हाँ अम्मा बनाती थी। तू कहाँ रहता था जो तू अब ये पहली बार ऐसे दिखा रहा है जैसे ये पहली बार देख रहा हो, पहली बार दिखा रहा हो व्लॉग में। पिछले 3 साल से तुम यही तो दिखा रहे हो। अम्मा माने हमारी जो दादी थी वो पहले सब कुछ बनाती थी, फिर हमारी अम्मा जो है वो सबसे बड़ी है, फिर उन्होंने सीख लिया, अब वो रीत रिवाज निभा रहे हैं। और वो पता नहीं इनके मामू खड़े हैं, फुप्पा खड़े हैं, कौन खड़े हैं लाल टी शर्ट में, भाई उनसे बोला नहीं जा रहा, इतना गुटका मुंह में भरा बॉप करके बोल रहे हैं। तो उनसे कह दो या तो थूक कर बोलो, या तो तू उनसे बुलवाता ही मत। क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीठा जाता ये जाता वो जाता। पूरा खानदान ही भाई, इनकी अम्मा को छोड़ के पूरा खानदान, चाहे इनके हेल्पर ही हो, सब गुटखा खाते हैं। ये सब जो है इमाम बाड़ा पे जाता है। तो जो भी कुछ होता है इतना मुझे नॉलेज नहीं। तू कहीं और पला बड़ा है भाई। तू क्या वहाँ हॉस्टल में रहता था कि जो तू यहाँ नहीं रहा है? पर तूने कभी ध्यान नहीं दिया ना, अब तुझे ध्यान देना पड़ रहा है व्लॉगिंग की वजह से। तुझे बताना है लोगों को डिटेल में, तो इसलिए तुझे ये जानकारी चाहिए। उससे पहले तूने कभी ध्यान दिया नहीं होगा। ये हमारे फूफा है, ये हमारे फूफा कम, हमारे दोस्त ज्यादा है। और इसकी घड़ी में टाइम हो रहा है 8:34। और अगर न्याज लगाते भी है ना तो ये तो और भी ज्यादा गलत है भाई। जब न्याज लगाते थे तो वो जो वक्त होता था वो हुआ करता था, या अगर जो भी कुछ करते हैं, जो मेरी बात से अग्री करेंगे, वो होता है जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, यानी कि मगरिब का टाइम। और 8:34 पे कौन सी मगरिब का टाइम होता है भाई, वो तो ईशा का टाइम हो जाता है। तो ये जा रहा है इनके यहाँ से 8:34 फनी की घड़ी में टाइम हो रहा है, यानी कि कर भी रहे हैं और उसमें भी लेट लतीफ करके प्रॉपर वे में, मतलब अपनी जो रस्में निभा रहे हैं उसको भी प्रॉपर वे में नहीं निभा रहे। दोस्त ज्यादा है ना भाई, दोस्त पूरा हिला के रख दिया बेचारे का, वैसे कंकाल जैसा आदमी है वो। फिर उस रास्ते में से जब जा रहा था और वहां पे आपने देखा था सर्कल था, फिर उन सर्कलों के पास लकड़ियां पड़ी हुई थी, उन लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया है, फिर उसमें आग लगती हुई दिखा दी है। ये इसका क्या मतलब है, क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। दुनिया भर के फूल लगा रखे हैं, फूल से सजा रखा है। लाइक सीरियसली ये मुझे मतलब ऐसी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही कि कहीं से भी इसका इस्लाम का लेना देना है या इस्लाम में ऐसा है होता है। ये तो लिटरली काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब, क्योंकि भाई हमारे हिंदू भाई बहनों का तो धर्म होता है, तो वहाँ फूल भी, माला भी, सजावट भी, इस तरह से जैसे आपके मंदिर होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मुझे फीलिंग नजर आ रही है कि लोग खड़े हुए हैं सामने ये जो है पंडाल टाइप का लगा हुआ है। तो फ्रेंड फातिया हो गई है, अब चलते हैं घर। और जब ये आ रहा होगा, जब तक फातिया लगी होगी, तो मेरे ख्याल से तो 10 बज गए होंगे। 10 बजे काहे की फातिया लगती है भाई, कौन से टाइम की, कौन से पहर की फातिया लगती है? अब कोई लेडी आ रही है 2 बच्चियों के साथ, तो उनको कहते हैं वालेकुम सलाम अम्मा, कहाँ जा रही हो? और वो भी मेरे ख्याल से शायद ये फातिया का सामान वामान सब देकर आए, क्योंकि गाँव में आज भी क्रोशिया के बुने हुए जो ना वो कवर होते हैं, जो थाली पे सीनी उसको बोलते हैं, जो थोड़ी थाली से भी बड़े साइज की प्लेट टाइप की होती है, उसको सीनी बोलते हैं। और उसको कवर करने के लिए इस तरह से हाथ से बनाए जाते हैं, गांव में आज भी चलते हैं। और जो गांव में से जो लड़कियों की शादी होती हैं, वो आज भी शादियों के लिए दहेज के लिए कुछ इस तरह के सामान जो है ना, माएँ, चच्ची, फुप्पी, बहनें, बड़ी भाभियाँ, वो सब तैयार करती है। तो ये उसी तरह का क्रोशिया का बुना हुआ, और आजकल ये रेडीमेड भी मिल जाते हैं। तो वो ढका हुआ है थाली पर, और वो लोग जा रहे हैं, भैया प्यार कर रहे हैं वो। अब ये बता देगा चुपचाप से, आएगी तुम्हारी बहू, तो पोते को लेकर आएगी, दावत करेंगे, आना दावत में। हाँ कह रही हैं कल देखो इतना बड़ा चढ़ाया है 7 तारीख में, यानी कि इनके यहाँ चढ़ाना चुढ़ूने का कुछ होता है भाई। तुमने चढ़ा दिया, हैदर का भी हमने चढ़ा दिया है, बस खुश रहो। अब ये इन्होंने हैदर के लिए चढ़ाया है या अपने लिए चढ़ाया है, अब ये कौन लगती है इनकी भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि इनकी बड़ी मम्मी तो ये होने से रही, क्योंकि इनकी मम्मी ही बड़ी है अपनी देवरानी जिठानियों में। मतलब वो अपने पोते पोती का चढ़ा कर आए हैं, कह रहे हैं कि मेरे नाते सही रहे अल्लाह पाक, दोनों भाई का भी अच्छी तरीके से हमने चढ़ा दिया है, तुमने भी अपने
अपने बच्चे का चढ़ा दिया, बस दोनों भाई के बच्चे सही सलामत रहे। तो इनके यहाँ कोई ऐसा रीत रिवाज होता है कि कोई मन्नत बोली जाती है, फिर उसको पूरी की जाती है चढ़ा के, जो भी कुछ व्हाटएवर जो भी कुछ चढ़ा कर आए हों। ये फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है फातिहा करा दिया है। और ये था वीडियो हमारा मोदाहा आने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 6 महीने बाद मोदाहा है। ये मोदाहा का वीडियो था, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी अगले दिन का भी थोड़ी सी क्लिपिंग हो सकता है ये अगले व्लॉग में डाले, क्योंकि फ़नी तो अभी यहाँ से निकला ही नहीं है, लेकिन इसको एंडिंग लेनी नहीं आ रही है। मुझे लगा था कि यहाँ तक का ख़त्म है मामला। बहुत अच्छा लगा हमें मोदाहा आके, सही से सीखा नहीं तो अपनी बीवी से भाई। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। तुझे तो कोई कमेंट भी नहीं कर रहा भाई ज़्यादा। कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फ़नी जो है मायके गया है, दो दिन के लिए अपने ससुराल से मायके आया है। और सैल्यूट है फ़नी के पेरेंट्स के लिए कि वो इस उम्र में कैसे मैनेज कर रहे हैं बिना अपने बेटे के। और चालू को इस तरह से अपनी जो है सास से कुछ सीखना चाहिए कि इस उम्र में वो कैसे बिना किसी की ज़रूरत के या बिना किसी की हेल्प के जो है अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए। तो एक ने तो कई सारे कमेंट किए, ये कहा आप सैयद हो क्या फ़नी। एक ने लिखा बाय द वे आपकी कास्ट क्या है, क्योंकि लोगों को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही जो ये दिखा रहे हैं। मेजोरिटी में जो है इतने मुस्लिम हैं इनकी उसमें सब्सक्राइबर बेस में, सो डेफिनेटली वो सबको बहुत अटपटा लगेगा अगर इस्लामिक चीज़ों में ये कोई भी चीज़ें फेरबदल कर दिखाएंगे तो। और अगर मैं ये कमेंट ना पढ़ूँ तो भाई ना इंसाफ़ी हो जाएगी। देखो अभी इसने क्या कहा था कि मेरी दादी करती थी तो फिर मेरी अम्मी अब कर रही हैं, मेरी अम्मी करने लगी है मेरी दादी के बाद, तो ये रिवाज चल गई है। तो किसी ने बहुत सटीक कमेंट किया है, लिखा है लेकिन तेरे ख़ानदान की ये रिवायत तेरी माँ के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तू तेरी बीवी नहीं मालकिन लाया है। बीवी लाया होता तो सीखती, मालकिन लाया है तो वो ऊपर से थाली तेरी माँ के ऊपर फेंक के रोती है घबराहट में। वाह क्या कमेंट है यार, मैं स्क्रीनशॉट भी ले रही हूँ और लगा भी रही हूँ। तो प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे कमेंट कीजिएगा, हमें दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय करने के बाद बता रहा है कि कल मम्मी जा रही हैं अपने नाती के लिए। भाई उनका नाती नहीं है ये सुटारा बेगम का नाती है, इनका ये पोता है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा बच्चा तेरी माँ का क्या लगेगा, कुछ तो सीख ले कम से कम। उसके लिए कपड़े लेने के लिए दादी को आ रहा है होश कि भाई मैं अपने पोते के लिए कपड़े लेकर आऊँ, लेकिन नानी को नहीं आया भाई। नानी तो बस हाथ हिलाती हुई ढुलती ढुलती बस खाने के लिए आ जाती है। तो कहता है कपड़े भी ले आना मम्मी, अचार और दलिया चालू के लिए, और दाल मूंग की दाल वो खाती है ना वो भी जाएगा, प्याज भी जाएंगी और सब्जियां भी जाएंगी। जो तू नहीं भी गिना रहा ना, हमें पता ना वो क्या क्या जाएंगी, क्योंकि तू फिर वही पटल्ले जो बैग लाया था पुराने सामान से ले जाएगा खाने के सामान से। तो आपको कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा आपके रिप्लाई करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।